जय हिंद, नमस्ते, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, राम राम जी। दोस्तों, क्या आप भारत का विदेश जानते हो? आज की वीडियो में इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य बताऊंगा जिन्हें जान करके कुछ इतिहास की ऐसी अवधारणाएं जो गलत हैं, जो नैरेटिव है इतिहास में, उसकी कलाइयां खोलेंगे और इन्हें जानने के बाद में आप जान पाओगे कि विदेशी कौन है। इतिहास में एनसीईआरटी में आर्यों को, यानी कि आर्य ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, और जो पश्चिमी क्षेत्र में जो शासक थे गुर्जर, इनको विदेशी बताया जाता है आधिकारिक पुस्तकों में। ठीक है, अब उन्हें भी विदेशी बताया जाता है, और जो भारत के क्षेत्र में अंदर हैं, जो राजपूत कहे जाते हैं, इन्हें भी विदेशी बताया जाता है। कैसे? कि आर्यन बाहर से आए थे। अब हम इतिहास की जो किस इतिहासकार ने क्या कहा है, किसने क्या कहा है, इस तरफ नहीं बढ़ेंगे, इस तरफ नहीं जाएंगे। हम बात करेंगे एकता की, समरसता की, भारत कैसे एक था, वास्तविक अर्थों में कौन विदेशी है और कौन स्वदेशी है, ये विदेशी थे या नहीं, कुछ तथ्यों के माध्यम से, कुछ तर्क के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक जरूर देखें, एक भी पार्ट मिस नहीं होना चाहिए, वरना आप अर्थ का अनर्थ कर लोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। देखिए किस इतिहासकार ने क्या कहा, किस राजवंश के बारे में क्या कहा, इस तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं, उस तरफ नहीं जाते, विषय बहुत लंबा हो जाएगा। अब हम सीधी सी कुछ पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। आप एक स्क्रीन पर यह मैप देखिए, यह है आज का भारतवर्ष। अब मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरी बहनों, आप मुझे यह बताइए कि क्या ये जो भारत है, क्या आप ये मानते हैं कि आदिकाल से भारतवर्ष का भूभाग यही रहा होगा? अब आप अगला स्क्रीनशॉट देखिए, यह है ब्रिटिश समय का भारत, ब्रिटिश काल का भारत। अब आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। भूभाग देखिए, अब आजादी के बाद जो भारत है, इसमें पाकिस्तान नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, तिब्बत वगैरह भी नहीं है। लेकिन ब्रिटिश समय के ही भारतवर्ष में आप देखिए, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये सभी आ रहे हैं। ठीक, अब अगला देखिए, अब आप इस स्क्रीन पर इस मैप को देखिए, यह है आर्यवर्त का भारत। आर्यवर्त, ये जो था भारतवर्ष है, इसको आर्यवर्त कहा जाता था। आर्यवर्त के अंतर्गत एक भारत भूखंड था। अब इसमें देखिए यह क्षेत्र भारतवर्ष का कहां कहां तक पहुंच रहा है। और विद्वजनों की माने, जो वेदों के विद्वान हैं, जो शास्त्रों के धर्म की नॉलेज रखते हैं और प्राचीन ज्ञान रखते हैं धर्मानुसार, उनका मानना है कि यूरोप, चीन, तिब्बत, बाली, बोर्नियो, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, श्रीलंका वगैरह, और ये सारे द्वीप, लक्षद्वीप, मालदीव, ये सभी, और ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और ये जितने भी ये तान पान, ये मध्य एशिया वगैरह हैं, ये उल्ला भाग, ये सारा का सारा भारतवर्ष के अंतर्गत आता था। अब मोटी सी बुद्धि से सोचिए, ज्यादा बारीक सोचने की आवश्यकता ही नहीं है भाई। जब क्षेत्र इतना था, हम उस समकालीन परिस्थितियों की बात कर रहे हैं, और उस समय पर मध्य एशिया में कोई शासक साम्राज्य कर रहा है। अब पहले क्या होता था, आपने एक वीडियो देखा होगा, हमारा पहले की वीडियो रियल भारत पर है, कि भारतीय युद्ध टूर्नामेंट, भारत में जो युद्ध होते थे, एक वे आज के टूर्नामेंट की तरह होते थे, यानी कि एक शक्ति प्रदर्शन होता था। ध्यान करना बात को, एक शक्ति प्रदर्शन होता था। योद्धाओं की, शासकों की, वॉरियर जो होते थे, उनकी लड़ाई होती थी, उनका युद्ध होता था। अब जो हार गया उनको काट के, मार के पेड़ पे नहीं टांगा जाता था, टीले नहीं बनाए जाते थे, उनको सम्मान दिया जाता था। जीतने वाला राजा उनको अपने दरबार में सम्मान देता था। कुछ वो अपना शासन ऐसे ही संचालित करते थे, लेकिन जो जीत गया उसके अधीन। नोट करना बात को। अब ये इतिहासकार दिमाग लगाते हैं, क्योंकि ये इतिहास कौन से दिमाग लगाते हैं, नोट करना, ध्यान करना, बॉडी मर्म भरी ऐतिहासिक बात बता रहा हूं। जितने भी ये पाश्चात्य जगत के इतिहासकार हैं, ये पश्चिम से आए हैं।
अब ये पश्चिम से आने वालों को सभी को विदेशी बताना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि जो पाश्चात्य जगत से आए हैं उन्होंने ही तुम्हें सभ्यता सिखाई है, संस्कृति सिखाई है, क्योंकि इनको ये बात हजम नहीं होती कि भारतवर्ष ने समस्त संसार को सभ्यता और संस्कृति दी है। ये बात इन्हें हजम नहीं होती। इनका तो विश्व ही 2000 साल पहले जन्मा है ईसा से। हड़प्पा सभ्यता मिली 5000 वर्ष पुरानी, जो महाभारत काल की बैठती है, तो इनकी बुद्धि पलटी। अब अमेरिका में ही गुफाएं मिली, वहां कार्बन डाटा विधि से देखा जाता है, तो वह करोड़ों वर्ष पहले बैठती है और उन गुफाओं में यज्ञ वेदियां मिल रही हैं, तो इनको यह बात हजम नहीं होती। तो इन्होंने हर संभव कोशिश की कि भारत को किस तरह से बांट करके मानसिक रूप से कैसे गुलाम बनाया जाए। पालों ने शासन किया, पालों ने अपना शक्ति विस्तार किया, मौर्यों ने मगध से किया। पश्चिम तक गए थे, नहीं गए थे। पश्चिम में बेशक सिकंदर से लड़ा था मौर्य पहले, लेकिन मगध में साम्राज्य स्थापित करके फिर सभी दिशाओं में साम्राज्य फैलाया। चोलों ने दक्षिण में फैलाया, इंडोनेशिया, श्रीलंका वगैरह इधर को फैलाया। और जो पश्चिम भारत में शासन कर रहा है नहीं, जो पश्चिम दिशा में शासन कर रहा है, वह जब अपना साम्राज्य विस्तार करता है तो उसको विदेशी क्यों बताया जाता है महाविद्वानों? क्यों? क्योंकि पाश्चात्य जगत से आए ये लुटेरे, ये अंग्रेज, ये नहीं चाहते कि भारत का गौरव बढ़े, या भारत के गौरव को भारत के नागरिक जाने और अपने भारतीय इतिहास पर, अपने संत महापुरुषों पर, अपने सम्राटों पर गर्व करें। क्यों? क्योंकि यदि ये सत्य जान गए तो ये हमें मार मार के ना भगा देंगे। ये फिर किसके गुलाम होंगे? मानसिक रूप से गुलाम बनाना था ना। देखिए, अब हमें आवश्यकता है